हेलो स्टूडेंट, आ गए डीबी सर फास्ट वीडियो लेके कन्वर्शन का, और जिसमें मैंने कन्वर्शन का ट्रिक्स डिस्कस किया है। तो कन्वर्शन करने के लिए हम लोगों का कुछ ट्रिक्स है और कुछ पैटर्न भी है। तो ये अगर कोई स्टूडेंट फॉलो कर लिया तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कन्वर्शन करना। तो कन्वर्शन में कुछ तरीका होता है, जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करना पड़ता है कभी कभी, तो उसको स्टेप अप रिएक्शन बोलता है। तो क्या क्या तरीका हम लोगों का है स्टेप अप का, ये पहले जानकारी होना चाहिए। और क्या, और कुछ कुछ ऐसा होता है स्टेप डाउन भी करना पड़ता है, मतलब कार्बन नंबर जितना है उससे कम करना पड़ता है। तो उसका क्या क्या तरीका है ये कुछ पता करना पड़ेगा। और कभी कभी पोजीशन चेंज करना पड़ता है, 1 में है उसको 2 में, और 1 में है उसको 3 में, और 2 में है उसको 3 में, और 3 में जो ग्रुप है उसको 1 में, ऐसा कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम लोगों का कुछ ट्रिक्स है। तो ये पहले अगर सीख जाओगे फिर तुम कन्वर्शन प्रैक्टिस करने लगोगे तो थोड़ा तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कन्वर्शन। और कुछ कन्वर्शन करने के बाद तुम देख पाओगे सारे एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कन्वर्शन का एंड तक करना पड़ा और सेम कन्वर्शन का बीच में ही रुक जाओगे तो और एक कन्वर्शन हो गया। ओके, ऐसा होता है। तो तुम थोड़ा पेशेंस रख के कुछ कन्वर्शन प्रैक्टिस करो और उसका पहले कुछ ट्रिक्स देख लो, तो आई थिंक तुम्हारा कन्वर्शन बोर्ड लेवल केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम लोग जो बेसिक ट्रिक्स का ज़रूरत पड़ेगा वो देख लेता हूँ, जो एकदम पहले पता होना चाहिए। उसको देखने के बाद हम लोग कन्वर्शन प्रैक्टिस में जाएंगे। तो पहले आज का सेशन अभी देख लो, कैसे हम लोग स्टेप अप करते, कैसे हम लोग स्टेप डाउन करते, और कैसे हम लोग उसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये देख लेता हूँ। और कभी कभी कन्वर्शन एकदम डायरेक्ट नेम रिएक्शन को कन्वर्शन में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा भी होता है। ओके, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन लगाओ तो वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसके लिए, इस कन्वर्शन को करने के लिए तुमको पता होना चाहिए जो रिएक्टेंट है और मुझे जो चाहिए प्रोडक्ट, उसका बीच में कुछ रिलेशन है क्या नहीं, कोई नेम रिएक्शन इसके बीच में रिलेटेड है क्या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसलिए नेम रिएक्शन अगर अच्छा से कर लिया तो कभी कभी वो कन्वर्शन में भी काम आता है, और कभी कभी डायरेक्ट नेम रिएक्शन भी पूछता है, और कभी कभी ABCD बोल के एक आइडेंटिफिकेशन एक क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द ABCD बोल के कुछ रिएक्शन ऐसा करके फ्लो चार्ट के जैसा दे देता है। ए इसको साथ रिएक्ट करके ए तैयार हुआ, ए से बी तैयार हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन में भी तुमको हेल्प हो जाएगा अगर तुम अच्छे से नेम रिएक्शन कर लिया। तो नेम रिएक्शन करने का फ़ायदा 3 टाइप्स का है। ऐसा नहीं है नेम रिएक्शन मैंने 10 ठो कर लिया और इसमें से कंपेयर कर रहा हूँ, अरे नेम रिएक्शन मेरे इसमें से तो एक आया और 9 रिएक्शन हम ज़्यादा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली वो काम आ जाएगा। तो नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से कर लेना। तो पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप, तो स्टेप अप रिएक्शन कैसे होता है, जिसमें कार्बन नंबर बढ़ेगा। ओके, इस टाइप का कोई कन्वर्शन आया जिधर कार्बन नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उधर क्या क्या फॉलो करना है, पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में क्या किस टाइप का हेल्प होता है, कार्बन नंबर इंक्रीज, किस टाइप का कार्बन नंबर इंक्रीज होता है, इसमें हमारा मर्जी का नंबर इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर 2 कार्बन का जरूरत है तो 2 कार्बन अटैच कर सकता हूँ, अगर 3 कार्बन का जरूरत है तो 3 कार्बन अटैच कर सकता हूँ। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, और इसके लिए एल्डिहाइड कीटोन इसके साथ, ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन बहुत अच्छे से सीख लेना। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो काम में आएगा ज़्यादातर। नंबर टू इसको बाद जो आता है वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में कार्बन नंबर डबल हो जाता है। तो जिधर तुम्हारा जो
रिएक्टेंट दिया है, मतलब स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दे दिया, ओके, तो उसका जो जितना नंबर कार्बन होगा उधर से जिसको कन्वर्ट, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है उसका कार्बन नंबर अगर एग्जैक्टली डबल है तो उर्स रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, उर्स रिएक्शन करना पड़ेगा। और इसको साथ साथ नंबर 3 कार्बन नंबर इंक्रीज होता है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसमें भी कार्बन नंबर डबल हो जाता है, लेकिन इसका क्या फॉलो करना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, इस टाइप का अगर तुम्हारा कोई कंपाउंड तैयार करना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जिसको बोलता है एल्डोल, ओके, तो एल्डोल टाइप का कुछ कंपाउंड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, अगर इस टाइप का कंपाउंड तैयार करना है तो हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन फॉलो करेंगे, ठीक है, समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे इथानॉल और इथानॉल, इधर से हमारा अगर तैयार करने के लिए बोला 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, तो इथानॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल हम एल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अगर इथानॉल से करने के लिए बोला तो मैंने पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन करके इथानॉल में कन्वर्ट करूंगा, इथानॉल एल्डोल कंडेंसेशन करता है। और अगर इथानॉल से करने के लिए बोला तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन करता है, अल्कोहल नहीं करता है, तो इसलिए अगर अल्कोहल दे दिया तो मैं उधर से पहले एल्डिहाइड में जाऊंगा फिर उसको एल्डोल कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, तो वो कन्वर्शन देखूंगा। नंबर 4, तो नोट कर लेना कि इस टाइप किसके लिए ज़रूरत पड़ता है। मैंने क्या बोला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन अगर तैयार करना है और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन तैयार करना है तो ये एल्डोल करना पड़ेगा। उर्स जस्ट डबल, कार्बन नंबर डबल करना है तो उर्स करना पड़ेगा। इसमें भी डबल होता है, इसमें भी डबल होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये बता दिया। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ CN ग्रुप, ओके, CN ग्रुप एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है, कभी कभी हैलाइड को रिप्लेस बाय CN करना पड़ता है, ओके, हैलाइड रिप्लेस बाय CN करना पड़ता है। इस रिएक्शन में अगर हैलाइड CN से रिप्लेस करना है तो CN कर दिया तो एक कार्बन बढ़ गया। तो अगर कोई फाइनल जो कंपाउंड कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें अगर एक कार्बन ज़्यादा है तो CN एडिशन रिएक्शन फॉलो करेंगे। तो CN एडिशन रिएक्शन से हमारा क्या पता चलेगा, मतलब जिधर एक कार्बन ज़्यादा है उधर CN रिएक्शन फॉलो होगा, ओके, ये हम लोग इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे। नंबर 1, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेप डाउन रिएक्शन, ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस। तो इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और एक जो है दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या करता है, स्टेप डाउन रिएक्शन जिसमें एक कार्बन डिक्रीज करना है। और ओजोनोलाइसिस तो जिधर ही डबल बॉन्ड दिखेगा उधर से ही ब्रेक करके स्टेप डाउन कर देता है। तो इसका ओजोनोलाइसिस का कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है जो एक कार्बन और 2 कार्बन डिक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है, जिधर डबल बॉन्ड दिखेगा उधर से ब्रेक करके वो कंपाउंड तैयार कर सकता है। तो ओजोनोलाइसिस हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड जिसमें एक कार्बन डिक्रीज करना है। तो ये एमाइड से CO ग्रुप को हटा देता है Br2 पर KOH के प्रेजेंस में। तो ये वाला एक कार्बन डिक्रीज करने के लिए होता है। नंबर 3 और स्टेप डाउन रिएक्शन कुछ है ओजोनोलाइसिस और हॉफमैन ब्रोमाइड को छोड़ के, और कुछ है, और एक रिएक्शन है, तो वो मुझे डबल बॉन्ड अगर है, ओके, अंदर में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होगा तो उधर में अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 पर H2SO4 डालेंगे
तो वो डबल बॉन्ड के पोजीशन से ब्रेक होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये वाला रिएक्शन करने से बेटर होता है ओजोनोलाइसिस। सेम टाइप डबल बॉन्ड होगा तो उधर से ब्रेक करेगा। और जो मैं बोल रहा हूँ और एक है डबल बॉन्ड जिधर है उधर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड केमोनोफोर पर H2 सपोर्ट डालने से वो डबल बॉन्ड के प्लेस से ब्रेक हो जाता है। तो ये वाला रिएक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, वो ओजोनोलाइसिस से ही हो जाता है। ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड एंड कीटोन तैयार करता है और इसमें क्या तैयार करता है, एसिड तैयार करता है। अभी जो दिखाने वाला हूँ वो है हम लोगों को पोजीशन चेंज। अभी पोजीशन चेंज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकप एंड एंटी मार्कोनिकप। मार्कोनिकप एंटी मार्कोनिकप से हमारा पोजीशन शिफ्ट हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैसे करके करना पड़ता है। तो पोजीशन चेंज विथ मार्कोनिकप रूल एंड एंटी मार्कोनिकप रूल, जो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस दिखाया फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन, उसमें से एक एक रिएक्शंस मैंने नहीं दिखाया, उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ। पहले एक स्टेप अप रिएक्शन, ओके, स्टेप अप रिएक्शन ये भी फॉलो होता है। कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अगर ऐसा है एसिटिलिनिक हाइड्रोजन होगा तो इसको साथ तुम सोडियम डाल दो तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, और इसको साथ तुम R बॉन्ड I ये अटैच करोगे तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R। तो जितना कार्बन लोगे तो ये कार्बन नंबर इंक्रीज होगा। तो ये स्टेप फॉलो होता है फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन नंबर। और एक स्टेप फॉलो कर सकता है, कभी कभी इसको तुम 2 मोल से रिएक्ट करोगे तो डाइसोडियम एसिटिलाइड, ये मोनोसोडियम एसिटिलाइड है, ये ऐसे भी हो सकता है। फिर RI, एज पर योर रिक्वायरमेंट तुम इसको कर सकते हैं। तो ये RI कभी दोनों तरफ अटैच होगा ये 2 मोल्स के साथ। तो ये 2 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि बैलेंस करना जरूरी नहीं है, ओके, कन्वर्शन में। फिर ये हो गया मेरा लॉन्ग चेन वाला कार्बन ग्रुप। अगर ऐसा है सपोज इधर R डैश है प्रेजेंट, तब क्या होगा, एक ही लगेगा, ओके, एक से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि एसिटिलिनिक हाइड्रोजन के साथ ही सोडियम का रिएक्शन होता है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है इसलिए, और H2 गैस निकलता है। तो ये रिएक्शन तब फॉलो होगा ऐसा करके, ओके। तो ये कार्बन नंबर इंक्रीजिंग और एक स्टेप है, ये ज़्यादातर 11 का ही रिएक्शंस है। और एक स्टेप डाउन, ओके, स्टेप अप मैंने दिखाया, और एक स्टेप डाउन ये भी 11 का है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे करके होता है वो एक बार देख लेता हूँ। डीकार्बोक्सिलेशन करके भी हम कार्बन नंबर कम कर सकता है। जैसे R बॉन्ड COH एसिड, इसको साथ अगर NaOH का रिएक्शन किया तो ये बनेगा RCONA सोडियम सॉल्ट। फिर इसको सोडा लाइम डाल दो, NaOH CO कैटलिस्ट, इसको सोडा लाइम बोलता है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा ग्रुप निकल जाता है और ये वाला हाइड्रोजन इसमें बैठ जाता है। तो R बॉन्ड H प्लस Na2CO3, तो इसको क्या बोलता है, डीकार्बोक्सिलेटेड प्रोडक्ट, ओके, एल्केन। तो इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। तो एक स्टेप डाउन का प्रोसेस है, ओके।